बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश निक चैनल पे। हमारी एकलव्य बैच है और एकलव्य बैच में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड बोल के मेंटी क्विज हो या एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन हो, बहुत ही इंटरेस्टेड आंसर देते हैं और बहुत मजा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र का हर बच्चे इस फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी हम लोग बैच बना रहे हैं और एकलव्य बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ दे रहे हैं, मुझे लगता है सभी बच्चे ने इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स है, आपको जैसे सीईटी सेल एग्जाम लेती है वैसे एग्जाम लेते हैं हम लोग। सीईटी सेल जैसे सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाते हो, एग्जाम देते सेम एग्जाम ले रहे हैं हम लोग। मतलब आपके लिए क्या करना चाहिए, सब चीजें फ्री यार। मेंटी क्विज हमने खरीदा आपके लिए फ्री देने के लिए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो सभी बच्चे ज्वाइन होना है। हमारे 4 चैनल है, चारों चैनल पे अपने अपने चैनल पे लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग एक बॉन्डिंग रखते हैं कि हम लोगों को इनको मेंटी क्विज लेना, इनको क्वेश्चन लेना, इनका ये करना, उनको वन शॉट डालना है। हम लोग एक दूसरे पे मीटिंग लेके हर चीज प्रोवाइड करता हूं। मैं हूं मुकेश सर, दिनेश सर है केमिस्ट्री के लिए, सोइन सर है ऑल अबाउट केमिस्ट्री है, एमबी बायोलॉजी बालाजी सर बायोलॉजी पढ़ाते। चलो बच्चों आज के वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले एकलव्य बैच एमएचटी सीटी 2021 में मार्क्स एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है बच्चों को पता नहीं, न्यू है ना आप लोग। तो क्या होता है मार्क्स और परसेंटाइल क्या है सर, समझ में नहीं आता है कि सर कभी कभी सुनते हम लोग 100 परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल क्या उनको 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आते हैं क्या? तो आंसर है नो। 100 परसेंटाइल इसका मतलब है उनको 100 परसेंटाइल मतलब 200 आउट ऑफ 200 मार्क आते नहीं है। आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देने वाला हूं आपको। पहले इसका फार्मूला देखते हैं। देखो परसेंटाइल का फार्मूला हमारे को यहां पे सीईटी सेल ने हम लोगों को दिया गया है 100 multiply numbers of student who secure the less mark than you, ठीक है, divided by total numbers of student appear in the exam। आप जैसे कि एग्जाम्पल पकड़ रहे हम लोग कि 2 मई को एग्जाम है मेरी, समझो फॉर एग्जाम्पल थी जो भी बोला है ना 2021 की। उस बैच में मॉर्निंग शिफ्ट वाइज रहता है रिजल्ट, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों को समझो फॉर एग्जांपल 10,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है, कंसीडर कर रहा हूं मैं 10,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है। तो यहां पे सबसे मैंने समझा 10,000 नहीं, हम लोग 100 पकड़ेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए पकड़ रहा हूं। मैंने जो लिया वही देने वाला हूं, या 90 एक पकड़ते, जैसे कि हायर परसेंटेज पकड़ना हम लोगों को 99 पकड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करते देखते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या है 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु सेक्यूर्ड द लेस मार्क देन यू, आपसे कम जो स्टूडेंट को मार्क्स है वो हम लोगों को 99 है ना। यहां पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सेक्यूर्ड द लेस मार्क, कम मार्क है, कितने हैं 99 है। समझो 100 में से 99 स्टूडेंट आपसे नीचे, मतलब आपको 99 स्कोर है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने आपके 100 में से इतने बच्चे आपसे लेस कम मार्क्स वाले स्टूडेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मतलब आपको 99 समझो फॉर एग्जांपल 99 स्टूडेंट आपके पीछे, तो या इक्वल टू बोल सकते हैं, तो 99 है, मतलब 100 मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु द सिक्योर द लेस मार्क देन यू, आपसे कितने कम मार्क वाले स्टूडेंट है, तो 99 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो 100 गया तो 99 परसेंटेज आए। तो क्या सर 100% ऐसे ही होता है क्या? नहीं, तो बताता हूं थोड़ा सा। 175 प्लस जिनको नंबर्स होते हैं करीब करीब, देखो ये आंकड़ा डिपेंड होता है आपके पेपर कौन से दिन है, कितने स्टूडेंट है, इनके ऊपर डिपेंड होता है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब हर दिन ने क्या कितने स्टूडेंट है, उसमें सबसे टॉपर कौन स्टूडेंट है। हो सकता है कि 2 मई के एग्जाम में एक कंसीडर कर रहा हूं मैं यहां पे, जो 2 मई की एग्जाम थी आपकी, उस 2 मई के एग्जाम में पेपर बहुत टफ था और हाईएस्ट पेपर जिसको नंबर से आए थे वो 170। अब बोलेंगे सर उसको कैसे समझ में आता है, तो आप लोगों को कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, यहां पे रिजल्ट के पहले आपको है ना, आपके क्वेश्चन कौन से रॉन्ग है या क्लेम करना है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो क्लेम भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके लिए 500-1000 रुपए भरना पड़ते हैं, और वो कि ये मेरा क्वेश्चन मेरा सही है, आपका गलत है आंसर, ऐसे भी डालने के लिए आप लोग क्वेश्चन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उस दिन इस नंबर वाले को 2 मई को जो स्टूडेंट है वो पेपर बहुत टफ था, और उस टफ पेपर में हाईएस्ट वाला बच्चा 170 है।
तो उसको 100 परसेंटाइल हो गए। समझो अब क्या है, 3 मई को एग्जाम थी 2021 की, कंसीडर कर रहा हूं 3 मई के एग्जाम में बहुत इजी पेपर था, बहुत ही मतलब हर स्टूडेंट को 95% मतलब मार्क्स आ सकते, प्लस आ सकते। तो ये बच्चे को भी 100 परसेंटाइल हो सकते। देखो 170 वाले को भी 100 परसेंटाइल और 195 वाले को भी 100 परसेंटाइल। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस दिन पेपर बहुत टफ था, या सब स्टूडेंट एवरेज थे, ज्यादा पढ़ाई करने वाले नहीं थे। कंसीडर करो, कुछ भी हो सकता है यार, सिनारियो तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, बता नहीं सकता हूं मैं भी, आपको फिक्स नहीं बता सकता, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान रखना। तो यहां पे 170 मैक्सिमम एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको कि करीब करीब क्या हो सकता है। 175 प्लस मार्क वाले को 99.60 परसेंटाइल होने के चांसेस हो सकते हैं। 99.60 या 50 बोल सकते हैं, एक 50 बोल सकता हूं मैं, इतने। आप बोलेंगे सर 100 परसेंटाइल के लिए 180 भी नंबर लग सकता है। मैं भी बता रहा हूं कि इसके लिए 100 परसेंटाइल के लिए हो सकता है कि ये आंकड़ा हो सके। कोई कोई बैच में अलग हो सकता है, 190 भी हो सकता है, कुछ बैच में तो 160 पे भी आ सकता है। क्या पता कि उस पेपर बहुत टफ हो या उस बैच में बहुत ही ढिल्ले बच्चे हो सकता है, मुझे क्या पता। अब ये तो सिनारियो पे 165 पे ये मतलब ये ऐसा रहा है इसके पहले के एग्जाम में, ठीक है। 160 प्लस जो बच्चे होते हैं उनको 90 परसेंटाइल हो सकते हैं, 90 प्लस परसेंटाइल 99 पॉइंट है ना, 99 परसेंटाइल हो सकते हैं। 155 वाले को 98.5 परसेंटाइल होने के चांसेस है। 145 के 98 परसेंटाइल हो सकते हैं। और 130 जिनको 97.5, 120 वाले के लिए 97। तो एक ऐसा डिफरेंट 5 पॉइंट का इस मार्क में रख सकते हैं, 10 मार्क से, ऐसा भी परसेंटाइल में चेंजेस होने के चांसेस है। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, मैंने ये भी देखा है आपके मालूमात के लिए, कभी कभी 180 जिनको मार्क है प्लस, उनके लिए यहां पे 99 परसेंटाइल भी आ चुका है। कुछ बैच वाले के स्टूडेंट में ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, मतलब ये तो पक्का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक अंदाज बता सकते हैं हम लोग, आपको अंदाजा बता रहे कि ये हो सकता है। अब यहां पे 175 प्लस जिनको मार्क हो उनको यहां पे 98.5 करीब करीब हो सकता है परसेंटाइल, ये भी सिनेरियो हो चुका। तो पिछले साल मतलब जो कोविड के इफेक्ट के कारण एग्जाम लंबी चली गई थी, उसके कारण थोड़े ज्यादा मार्क बढ़ गए थे स्टूडेंट के और परसेंटाइल कम आ चुके थे। हाँ होता है ऐसा, कुछ कुछ बैच में ये हुआ है। कुछ बैच में देखो पास्ट ईयर के मैंने सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहां से आते, मतलब मैं स्टूडेंट को बुलाता था जिसके एग्जाम हो गए, क्योंकि पीसीएम और पीसीबी ये दोनों एग्जाम अब डिफरेंट डे में होते, ऐसे एक दिन में नहीं होते। पहले पीसीएम वाले 10 समझो सेशन रखे, उन्हें 10 डेज रखे थे, उसमें 2-2 शिफ्ट, समझो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 7-8 दिन ही लेते हैं। पीसीबी के लिए 10 दिन एग्जाम रखी उन्होंने। तो पीसीएम वाले को जिनका ग्रुप है पीसीएमबी, उनको 2 एग्जाम देना पड़ती, एक एग्जाम पीसीएम की, दूसरी पीसीबी की एग्जाम देना पड़ेगी। वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसे बच्चे, क्या रीजन है? जिन बच्चे को लगता है कि यार ये स्कोर अगर मेरा बढ़ेगा तो मैं एग्री जा सकता हूं, हो सकता है मुझे ये फार्मेसी के लिए काम आता। पीसीएमबी ग्रुप जो है ये तीनों के लिए भी काम आता है, इंजीनियरिंग कर सकते। हाँ, ये ग्रुप से खाली आप लोग इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बस इतना डिफरेंस है। इससे तीनों भी कर सकते, आप फार्मेसी जा सकते हो, ओके, इंजीनियरिंग जा सकते हैं, और एग्री के लिए भी ये स्कोर काम आता है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है जिनका पीसीएम ग्रुप हो। पीसीबी से दोनों से एग्जाम दे रहे तो बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम पहले पेपर खराब गया, इसमें अच्छा जा सकता है क्योंकि बायोलॉजी स्कोरेबल मतलब सब्जेक्ट है, तो स्कोर बढ़ भी सकता है। तो ये सब सिनेरियो जो है स्टूडेंट, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट निकालो ताकि आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है कि ये होने के यहां पे भी डिफरेंस कर सकते 5-5 मार्क का, और थोड़ा सा यहां पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। आपको तो फार्मूला तो बता दिया मैंने, लेकिन ये फार्मूला हर शिफ्ट के लिए सेम होता है, ओनली इसके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं और लेस देन स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं। इसके कारण हमारा हर साल होता है, देखो एक साल तो हुआ था ऐसे कि एक स्टूडेंट को 130 मार्क्स जिसको है और 160 मार्क वाले का जो परसेंटाइल था वो सेम था। हाँ,
30 मार्क का डिफरेंस है सर, परसेंटेज सेम, सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज मिल रहा है। हाँ था, क्योंकि इसकी शिफ्ट अलग, इसकी शिफ्ट अलग थी, तो इसलिए हुआ था। एक इसके पहले, सबसे पहले जो एग्जाम हुई थी पीसीएमबी, एक ही टाइम पे पेपर, डिफरेंट नहीं किए थे स्टूडेंट, तो इसमें पीसीबी वाले स्टूडेंट का बहुत बड़ा फायदा हुआ था। पीसीबी वाले जो स्टूडेंट थे इसमें बहुत, मतलब दोनों को कंबाइन किया था, पीसीएम एंड पीसीबी, इनका रिजल्ट अलग अलग होता है। अब इसके पहले कंबाइन था, तो इसके कारण भी लॉसेस हुए थे। 2000 आई थिंक मुझे लगता है 19 की बात है, 2020 में तो आपको तो पता है कोरोना के कारण इन दोनों को डिफरेंस किया गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। और इसके लिए आप लोगों को अगर इंजीनियरिंग कुछ भी करना है तो इसके लिए आप लोगों के लिए ओपन के लिए 50% एचएससी बोर्ड में मार्क लगते थे। और एक बात बताता हूं, और जो कैटेगरी हो वो 45 एचएससी बोर्ड एग्जाम में आपको ये मार्क लगते थे। लेकिन कोरोना के कारण 45 ओपन कैटेगरी, ठीक है, और 40% यहां पे कास्ट वाले स्टूडेंट को लगते थे। ये सिनारो हुआ था। इस साल होगा 2022 में, ये नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपको पता है कि जुलाई में, अगस्त में अगर कभी कॉलेज चालू होते, कुछ हो सकता है, पता नहीं है। ये भी क्राइटेरिया फिलहाल में ये पकड़ के चलना पड़ेगा आपको बोर्ड के लिए, ठीक है। 2021 के बच्चे के लिए फिलहाल में कुछ हुआ नहीं है, 2022 के लिए पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूं 2021 के लिए फिलहाल में पकड़ के चलो। मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि इस साल भी कोरोना है, तो कोरोना के कारण होगा, ऐसा लगता है। देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर में, जो चीजें होंगी उसको तो फेस करना पड़ेंगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना। आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको 175 के प्लस नंबर लेना है, 180 के प्लस नंबर लेना है, ताकि हम लोग 99 के प्लस में जा सकते परसेंटाइल में। देखो ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को 50 के ऊपर, यहाँ पे 99 पॉइंट, यहाँ पे 55, इसमें बहुत टफनेस होता है। जैसे जैसे यहां बढ़ते हो ना, यहां पे टफनेस बढ़ता है, यहां पे नंबर का बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। 60, 99.65, 99.70, 99.75, 99.80, 99. है ना, 99.95, इसमें बहुत सारा बच्चों, इसमें बहुत डिफरेंस। हाँ, इधर डिफरेंस कम आता है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है क्या, इधर के परसेंटेज ऐसे लगता है कि फर्क ही कितना है, इसको और इसको क्या डिफरेंस है, लेकिन मार्क का बहुत सारा डिफरेंस आने के चांसेस हो सकते हैं। समझो, यहां पे 3-4 मार्क का डिफरेंस, यहां 3-4 मार्क का, यहां 4, यहां पे लग रहा है आपको पॉइंट के बाद सर इतना कम नंबर बढ़ रहा है। यहां पे तो आप लोग तो डायरेक्टली इतने बढ़ा रहे हो, इतना सारा डिफरेंस दिख रहा नहीं है, लेकिन यहां पे क्यों डिफरेंस है इतने मार्क्स में, तो ये टफनेस बढ़ते रहता है फिर। हाँ, मतलब यहां पे 180 है, तो यहां पे 182 मार्क है, तो ये होगा 182 समझो, एग्जांपल पकड़ रहा हूं। 185 को ये नंबर हो सकते, 187 को हो सकते, 189 को हो सकते, 190 को ये हो सकते, तो ये 192 है ना, 190, मतलब ऐसे बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड होता है भैया सिनेरियो, ये बैच वाइज पे। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।